हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम देखेंगे जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है जो फ्लूइड मैकेनिक्स में, जो कि अलग अलग जेईज और स्टेट जेईज में पूछे जाते हैं। तो वो कुछ इस प्रकार हैं। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्लूइड फ्लो इन विच द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द फ्लोइंग इज कॉल्ड एज। तो उससे हम क्या कहेंगे, जैसे डेंसिटी हो जिसकी चेंज ना हो विद फ्लो के साथ। तो इसका आंसर जो हमारा होगा वो होगा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने पास है, एन आइडियल फ्लूइड एन आइडियल फ्लो ऑफ अ लिक्विड ओबे। तो आइडियल फ्लो एक लिक्विड का क्या फ्लो ओबे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो अपना होगा कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये जब हम कंटिन्यूटी इक्वेशन को ड्राइव करते हैं तब उस समय अजम्पशन मान के चलते हैं कि हमारा फ्लो क्या है, आइडियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यूलर इक्वेशंस ऑप्शन पूछ रहा है, नो फोर्स इज नेग्लेक्टेड, ओनली फोर्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इज नेग्लेक्टेड, बोथ कंप्रेसिबिलिटी एंड फोर्स ऑफ टर्बुलेंस इज नेग्लेक्टेड, बोथ कंप्रेसिबिलिटी टर्बुलेंस एंड विस्कोसिटी आर नॉट। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा डी। जब हम यूलर इक्वेशन को ड्राइव करते हैं तो ये तीनों को इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, surface tension is due to the cohesion between liquid particle at the surface where dash is due to both cohesion and adhesion। तो ये कुछ सरफेस टेंशन जो होता है हमारा मेनली किसकी वजह से होता है, कोहेजन। कोहेजन क्या होता है, कोहेजन होता है जो सेम फ्लूइड पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, यानी सेम पार्टिकल, सेम नेचर ऑफ पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसे हम कोहेजन कहते हैं। और एडेशन होता है तो डिफरेंट पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे एडेशन कहते हैं। तो इसमें ये पूछ रहा है दोनों किस में होते हैं, विस्कोसिटी में, कैपिलैरिटी में, या वेपर प्रेशर में, या इलास्टिसिटी में। तो हमारा इसमें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कैपिलैरिटी, क्योंकि जो ट्यूब जो हम लेते हैं कैपिलैरिटी के लिए और लिक्विड के बीच में जो फोर्स होता है वो एडेशन होता है, और लिक्विड लिक्विड के बीच में क्या होता है, कोहेजन। इस वजह से हमारा आंसर हो जाएगा कैपिलैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्कल सेकंड इज अ यूनिट ऑफ, पास्कल सेकंड किसकी यूनिट है। आपको 3 यूनिट याद रखनी है, वो है अपनी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, पास्कल सेकंड एंड पॉइस। ये तीनों यूनिट किसकी होती है, हमारी डायनामिक विस्कोसिटी। ओके, और हम एक सेकेंड, और हम बात करें काइनेटिक विस्कोसिटी की, क्या यूनिट होती है, काइनेटिक विस्को। और जो काइनेटिक विस्कोसिटी की यूनिट होती है वो अपनी होती है दो। पहली होती है ऐसा सिस्टम में मीटर पर सेकंड, एंड सीजीएस सिस्टम में होती है अपने पास स्टोक्स। अब इनके बीच में रिलेशन भी होते हैं कुछ, और रिलेशंस को भी देख लेते हैं अपन। पहले मैं बता रहा हूँ डायनामिक विस्कोसिटी के रिलेशन सीजीएस और ऐसा यूनिट के बीच में। तो 1 पास्कल सेकंड या 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10 पॉइस। ओके, ऐसे ही अपने पास काइनेटिक विस्कोसिटी के ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट के बीच में रिलेशन होता है, जो कि होता है 1 मीटर पर सेकंड इक्वल्स टू 10⁴ स्टोक्स। तो इनको आप याद रखें, इनके रिलेशन के बीच में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, हाइग्रोमीटर इज यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग। मेनली ये ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए यूज होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन ह्यूमिडिटी दे रखा है, तो अप्रोप्रिएट ऑप्शन के हिसाब से हम जाएंगे तो वाटर कंटेंट ऑफ एयर, एयर में जो वाटर कंटेंट होता है उसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो इस हिसाब से अपना ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एन आइडियल फ्लूइड इज वन विच इज नॉन विस्कस, इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस एंड फ्रिक्शनलेस। तो इसमें अपन अपना जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बिकॉज आइडियल फ्लूइड वही है जिसके बीच में फ्रिक्शन ना हो, इनकम्प्रेसिबल हो और नॉन विस्कस हो, यानी विस्कोसिटी बिल्कुल ना हो उसमें। तो अपना वो आइडियल फ्लूइड कहलाता है।
ये क्वेश्चन तो हम कर ही चुके हैं, सेम क्वेश्चन है, देखिए कितनी बार पूछा गया है। हर एक ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। 1 लाइन डिप्लोमा जेई एग्ज़ाम में जितने भी होते हैं उन सब में ये रिपीट होने ही होने। KPSC, SSC, असम PSC, RPSC, तो ये मैं यही लेवल के करा रहा हूँ, आप यही लेवल के कर लोगे तो जेई तो अपने आप ही निकल जाएगा। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। A real fluid in which the shear stress is not proportional to the rate of shear strain, तो इसमें पूछा है a real fluid in which the shear stress is not proportional to the rate of shear strain, तो ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं। न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होते हैं? जिनका shear stress is directly proportional du/dy, du/dy, और इसे भी हम और भी कह सकते हैं d/dy, यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट वगैरह। ओके, तो इस हिसाब से अपना ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ अ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की डायमेंशन पूछ रहा है ये। आप याद करना चाहो तो याद भी कर सकते हो और निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो। निकालने के लिए सरफेस टेंशन होता है अपना, सरफेस टेंशन इज टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स की डायमेंशन होती है M(L-1 T-1 अपॉन लेंथ की लेंथ होता है, तो ये ऊपर जाएगा तो बनाएगा ML-2 T-1। तो इस हिसाब से अपना ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? एक सेकेंड, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, एक सेकेंड रीचेक करते हैं अपन इसको, कहाँ मिस्टेक हुई है। ओके, अपन ने मिस्टेक की थी फोर्स के डायमेंशन फॉर्मूले में। सरफेस टेंशन इज टू फोर्स अपॉन पर यूनिट लेंथ, फोर्स का होता है ML-T-2 अपॉन लेंथ का लेंथ, लेंथ से लेंथ कट जाएगा तो अपन का बचेगा M-T-2। तो इस हिसाब से अपना ऑप्शन जो होना चाहिए वो हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, इनको तो गलत करना ही नहीं है। देखा मेरा गलत हो गया, लेकिन सावधानी हटेगी दुर्घटना घटेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटेनिंग वाटर इन कैपिलरी ट्यूब above the free water surface of water body in which the capillary tube is inserted। देखिए, अगर इसमें सरफेस टेंशन ऑप्शन होता तो वो अपना आंसर होता, लेकिन सरफेस टेंशन नहीं है। सरफेस टेंशन के सिमिलरली एक ऑप्शन दे रखा है हमें, कैपिलरी टेंशन। ओके, तो इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। यूलर नंबर इज अ रेशियो ऑफ, यूलर नंबर किस चीज़ का रेशियो होता है ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो इसका आंसर होगा वो, इसका जो आंसर होगा वो होगा अपना इनर्शिया। एक चीज़ बता दूं फ्रेंड्स, जितने भी नंबर होते हैं, यूलर नंबर, फ्रॉड नंबर, बेवर नंबर, मैक नंबर, वो सब हमारे अंडररूट में, ऊपर तो इनर्शिया होता है, नीचे बदलता रहता है। नीचे किसी में विस्कस आएगा, विस्कस फोर्स आएगा, किसी में ग्रेविटी आएगा, किसी में टेंसल आएगा, ऐसे करके बदलते। तो ऊपर वाला हमसे पूछा गया इनर्शिया फोर्स टू दी प्रेशर फोर्स, तो इनर्शिया फोर्स पूछा गया। तो इनर्शिया तो हर एक में है, हर एक जितने भी ये हैं उन सब में इनर्शिया आना ही आना है, बस नीचे वाली वैल्यू बदलती है। उस हिसाब से अपन को ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो जाता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन जो अपना बनता है वो बनता है इनर्शिया, तो ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी स्टेट दैट द शियर स्ट्रेस अप्लाइड टू द फ्लूइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। अभी बताया था मैंने आपको, ये ऑप्शन हो सकता है अपना। और आगे ऑप्शन पढ़ते हैं, द शियर स्ट्रेस अप्लाइड टू द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये गलत है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता। द शियर स्ट्रेस अप्लाइड टू द फ्लूइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक, नो नो नो। तो आपको पहला ऑप्शन ही पढ़ के आपको आंसर आ जाना चाहिए, तो जी अपना ये होगा, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du/dy। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो हमारे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आता है, जिसे हम डायनामो विस्कोसिटी भी कहते हैं, तो म्यू du/dy हो जाएगा। इस हिसाब से अपना ऑप्शन हो जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, इफ द मैक नंबर ऑफ फ्लूइड इज लेस देन 1, तो आपको 3 वैल्यू याद रखनी है मैक नंबर के लिए। मैक नंबर लेस देन 1 इक्वल्स टू 1 ग्रेटर देन 1। लेस देन 1 होता है आपका सबसोनिक,
ये सोनिक ग्रेटर देन सुपरसोनिक। ओके, तो इस हिसाब से अपना जो ऑप्शन होना चाहिए वो ऑप्शन कौन सा, लेस देन 1 के लिए पूछा गया अपना, तो सबसोनिक आंसर होगा। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड, विस्कोसिटी के रिगार्डिंग हमें 5 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको हमें चेक करना है। तो लिक्विड की विस्कोसिटी, तो इसमें इसने बताया नहीं है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो हम जनरली मान के चलते हैं इंक्रीज हो रहा है। तो उस हिसाब से अपना जो ऑप्शन होना चाहिए वो जरा चूज करते हैं क्या होना चाहिए। तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीज विद टेम्परेचर, अच्छा क्या रखें ऑप्शन में कह रहा है। तो लिक्विड की अपन इस क्वेश्चन पर फोकस करते हैं, क्या कह रहा है। लिक्विड इंक्रीज, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीज विद टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके कोहेजन, लिक्विड का कोहेजन है वो, देखिए टेम्परेचर अपन इंक्रीज करते हैं लिक्विड में, तो लिक्विड का जो कोहेजन होता है, कोहेजन वो डिक्रीज कर जाता है, तो विस्कोसिटी क्या कर जाएगी इसमें, डिक्रीज कर जाएगी विस्कोसिटी में। तो ये तो ऑप्शन गलत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गैसेस इंक्रीज विद टेम्परेचर, गैसेस की टेम्परेचर बढ़ाया हमने गैसेस का, तो जो विस्कोसिटी गैसेस में होती है वो कोलिजन, इंटर पार्टिकल कोलिजन की वजह से होता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी पार्टिकल्स की, उसकी वजह से कोलिजन बढ़ जाएगा, कोलिजन बढ़ने की वजह से विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो एक बार वो ऑप्शन अपना सही होगा। अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं जरा, एक सेकेंड। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्लूइड डिक्रीज विद, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड डिक्रीज विद टेम्परेचर, इसमें विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड डिक्रीज, ये ऑप्शन कुछ गड़बड़ है, देख लेंगे आगे भी। अगला क्या है, एज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये तो बिल्कुल ही गलत है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है पूरा। गैसेज डिक्रीज टेम्परेचर, ये बता चुका हूँ, इंक्रीज करता है। अब ये तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, फ्लूइड विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड डिक्रीज विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर विस्कोसिटी डिक्रीज करती है। हाँ, तो इसमें अपने 2 ऑप्शन सही होने चाहिए, ए एंड बी। ओके, आप जो भी लगा के आओ एक ऑप्शन लगाया जाता है, दोनों को, जो भी एक बी को लगाएगा उसको भी मार्क्स मिलेगा और जो सी को लगाएगा उनको भी मार्क्स मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ फ्लूइड हैज अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 0.4 देन वो डिटरमाइन इट डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है क्या अपने पास, W इज टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड वाटर, स्टैंडर्ड फ्लूइड, स्टैंडर्ड फ्लूइड हम यहाँ पर चलते हैं वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 0.4, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड निकालनी है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 होती है, तो डेंसिटी यहाँ से निकालोगे तो 400 आई, 400 kg पर मीटर क्यूब। ओके, तो इस हिसाब से अपना जो ऑप्शन होना चाहिए ये ऑप्शन है। A drop of water maintain its spherical shape on account of its, देखिए जो स्फेरिकल शेप होती है अपनी ड्रॉप की, मेनली सरफेस टेंशन की वजह से होती है, और सरफेस टेंशन अपना किस वजह से होता है, कोहेजन की वजह से होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो अपना ऑप्शन होना चाहिए इसमें, अगर सरफेस टेंशन दिया होता तो कोहेजन रखते हैं, सरफेस टेंशन दिया होता तो सरफेस टेंशन आंसर होता, लेकिन सरफेस टेंशन आंसर इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इस हिसाब से अपना आंसर क्या होना चाहिए, कोहेजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The mercury does not wet the glass. This is due to the property of liquid of, जो मरकरी होती है अपनी वो क्या है, हैवी मेटल है, हैवी मेटल है तो उसका कोहेजन क्या है, उसका जो कोहेजन होता है बहुत ज़्यादा होता है, एडेजन कम होता है। तो एडेजन कम होता है, कोहेजन ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, लिक्विड लिक्विड के जो पार्टिकल है वो आपस में अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्ट होकर बॉल शेप बना लेते हैं। तो इस वजह से जो अपना ये सरफेस है इसके साथ वो वेट शेप, वेट शेप कैसी होती है, ये लिक्विड शेप ये, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो कौन सा बनता है, एक ऑप्टिक्स एंगल बनता है जी, और यहाँ बनता है जो एक्यूट एंगल बन रहा है। तो इस वजह से जो आंसर होगा अपना वो हो जाएगा कोहेजन, बिकॉज मरकरी का क्या होता है, कोहेजन काफ़ी ज़्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रोबेबिलिटी बाय विच लिक्विड सरफेस कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से, इंटरमोलिकुलर, इसका सीधा सा जवाब है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स किसकी वजह से होता है, कोहेजन की वजह से, कोहेजन की वजह से क्या कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज डैश विद रिस्पेक्ट टू मरकरी, वाटर की, अब इसमें सीधे सीधे पूछा कोहेजन किसमें ज़्यादा होता है, जिसमें कोहेजन ज़्यादा उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा, तो लिक्विड वाटर मान लेते, वाटर दिया हुआ है यहाँ वाटर और मरकरी Hg,
लिक्विड हमारा क्या है, वेटिंग फ्लूइड है वाटर, और ये क्या नॉन वेटिंग है मरकरी। तो इस हिसाब से तो विस्कोसिटी ऑफ वाटर की क्या होगी अपनी, विस्कोसिटी कम होगी एज कंपेयर टू मरकरी। तो इस हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज लोअर विद रिस्पेक्ट टू मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। हम ये सीरीज चला रहे हैं 100 मोस्टली वन लाइनर क्वेश्चन जो फ्रिक्वेंटली आस्क होते हैं, जो हमें टिप्स पे होने चाहिए हमारे उनको। तो आप चाहते हैं कि ऐसी सीरीज हम लाते रहें, तो उसके लिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहें, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें। थैंक यू। नेक्स्ट सीरीज आएगी।